देखिए ऐसा है, करंट में अक्सर हम लोग जब कोई मिसाइल आती है कि भाई अग्नि मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, मिसाइल्स क्या होती हैं, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी ये जो पार्ट है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये हम डिफेंस टेक्नोलॉजी जब पढ़ते हैं तब ये मिसाइल प्रणाली के बारे में, सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिर भी जो आवश्यक बातें हैं मैं संक्षेप में बता देता हूँ। समझने का प्रयास करते हैं। किसी मिसाइल को पढ़ना है, जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा, तो हमें जानना चाहिए कि मिसाइल्स कितने टाइप की होती है, क्योंकि टाइप पूछता है। अब किस आधार पे? पाथ के आधार पे। पाथ मींस रास्ता, ठीक है। पाथ के आधार पे मिसाइल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे दो भागों में बांट सकते हैं? एक, हम अक्सर टर्म पढ़ते हैं जब भी कोई मिसाइल पढ़ते हैं, ये मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल है, या ये मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है। ये दो शब्द हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है भाई। जैसे कहें कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है ना भाई। अग्नि को अगर हम देखें तो अग्नि जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ब्रह्मोस को देखें तो एक क्रूज मिसाइल है। तो रास्ते के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। कुल मिलाकर ऐसी मिसाइल जो रास्ता किस प्रकार का अपनाए? पैराबोलिक टाइप का, है ना। कोई मिसाइल जो है वो जमीन से छोड़ी जाए और रास्ता किस प्रकार का अपनाए? ये टारगेट है ना भाई। तो किस प्रकार का रास्ता अपनाए? पैराबोलिक। ऐसी मिसाइल, क्या कहें, रॉकेट टाइप का। रॉकेट आप जब कभी देखें तो इस प्रकार का रास्ता अपनाता है। इस प्रकार का रास्ता अपनाने वाली मिसाइल को क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मिसाइल जमीन से, सतह से छोड़ी जाए तो कुछ ऊंचाई पर जाकर फिर क्या करे? सीधा रास्ता अपनाए। और सीधा रास्ता कैसे? अगर कंपेयर करें, इसे रॉकेट से कंपेयर किया एज अ जेट प्लेन, है ना। जेट प्लेन के तरीके रास्ता जो है अपनाए। तो कुल मिलाकर के ऐसा जो है मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूज मिसाइल। तो एक प्रकार ये है, देख लेना चाहिए। जब भी आप मिसाइल पढ़ते हो तो परीक्षा में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है, बैलिस्टिक है या क्रूज है। तब आपको आइडिया आ गया कि बैलिस्टिक क्रूज किसे कहते हैं। एक और प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मिसाइल्स को किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि उसका लक्ष्य कहां है, ठीक है, और उसको छोड़ा कहां से जाना है, ठीक है। लॉन्चिंग पॉइंट कहां है और टारगेट कहां है, ठीक है भाई। इस आधार पर भी मिसाइलों के कई प्रकार होते हैं। लॉन्चिंग अगर हम सरफेस से कर रहे हैं, ठीक है, और टारगेट कहां है? सरफेस में है, ये क्या कराएगी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है भाई। जैसे हम कहें कि अग्नि क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सतह से छोड़ रहे हैं, क्या मिसाइल सतह से छोड़ते हैं, और कुल मिलाकर के कहां पे टारगेट फिक्स है? एयर पे, जैसे आकाश, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी मिसाइल को कह सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसी भी मिसाइलें हो सकती हैं कि एयर टू एयर हो। ऐसी भी मिसाइलें हो सकती है कि वो एयर टू सरफेस हो, है, ठीक है भाई। तो इस आधार पे भी पहचानना चाहिए कि ये मिसाइल किस प्रकार की है, ठीक है भाई। एक मेन बात ये ध्यान रखने वाली है जब भी मिसाइल पढ़े। अब जब कोई मिसाइल पढ़ते हैं तो और क्या ध्यान देना चाहिए? तो उसकी रेंज ध्यान देनी चाहिए। क्या ध्यान देनी चाहिए? रेंज। रेंज मींस परास, ठीक है। कितनी दूर तक मार, रेंज मींस कितनी दूर तक मार करती है, कितनी दूर तक मार करती है। जैसे हम कहें कि अग्नि फर्स्ट, और सारी ना अग्नि 5 तक है। अग्नि फर्स्ट की रेंज क्या है? तो अग्नि फर्स्ट की रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर। और अग्नि जो सबसे उन्नत है, अग्नि आपकी 5, इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रेंज भी हमको पता करनी चाहिए जब भी आपको मिसाइल पूछे। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि भाई टेस्ट कहां से की गई, क्योंकि टेस्ट इनका लगातार
चलता रहता है। तो भारत में मैं आपको बता दूं मिसाइलों के परीक्षण केंद्र सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, जहां से मिसाइलों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और वो टेस्ट जो रेंज है ना, मैं यहां लिख देता हूं, बार-बार क्या बताना, उनको हम कहते हैं टेस्ट फायर रेंज। तो 2 कौन-कौन सी हैं? 2 कौन-कौन सी हैं? आपकी जो 2 है, एक का नाम जो है वो क्या है? चांदीपुर, ठीक है भाई। और एक का नाम क्या है? एपीजे कलाम साहब के नाम पे, एपीजे कलाम आइलैंड, ठीक है भाई। ये 2 रेंज है, दोनों कहां पर है? दोनों की दोनों जगह कहां है? उड़ीसा में है। और ये द्वीप है ना भाई, आइलैंड पे ही परीक्षण किया जाता है कि अगर परीक्षण विफल रहे तो समुद्र में मिसाइल गिर जाए, नुकसान ना पहुंचाए। क्यों हम लोग आइलैंड में परीक्षण करते हैं? क्योंकि वो निर्जन है और निर्जन आइलैंड पे करते हैं, ये निर्जन आइलैंड है, ठीक है, यहाँ लोग रहते नहीं, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के इसलिए यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि नुकसान ना हो पाए। तो ये हमारी 2 TFR है, टेस्ट फायर रेंज, और आई लगा दे तो इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है भाई। यहीं से सारी मिसाइलों का परीक्षण होता है। और मैं ये बता दूं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये कुल मिलाकर के पहले कहलाता था व्हीलर आइलैंड, ठीक है भाई, चिल्का झील के पास है ये सब, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। एक और टर्म कभी कभी यूज होता है आपका, वो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, महाद्वीपीय मिसाइल। तो किसे कहेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल? जाहिर सी बात है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम हो। और ऐसी मिसाइल जो होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं? बैलिस्टिक होती है। ये और बता दो, जितनी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो उन्हीं परास के थ्रू जा सकती है, क्योंकि इतनी दूर तक सीधे नहीं जा सकती है ना। तो जितनी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जितनी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो, सब बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। और दूसरी बात मैं और जो है ध्यान दिला दूं कि रेंज के मामले में भी कह सकते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिनिमम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तभी कहलाएगी जब उसकी मारक क्षमता कितनी हो, कितनी दूर तक मार करती हो, कम से कम 5000 किलोमीटर तक। तो देखिए सीधी सी बातचीत ये है कि किसी मिसाइल के बारे में जब हम लोग करंट में पढ़ रहे होते हैं, तो अगर इतनी बातें ध्यान में रखें तो परीक्षा में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन हम उससे संबंधित करने में सक्षम होंगे।